नमस्ते दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया कहानी लेके आई हूँ, ननंद और भाभी की कहानी। तो सुनिए मेरी कहानी। एक घर में दो बहन जैसे ननंद और भाभी रहती थी। तो भाभी का नाम मीरा था, ननंद का नाम पूजा था। तो जब मीरा नई नई घर आई थी, भाभी जो है ना वो इसका नाम है मीरा। तो मीरा जब शादी करके नया नया घर आई थी, तभी उसके ननंद ने उसको हाथ पकड़ के घर का अंदर घुसाया। कितना प्यारा लगता है ना सुनने में। घर का अंदर घुसाया और फिर किचन में भी लेके गई भाभी को। और ननंद और भाभी दोनों मिलके खाना बनाते, दोनों हंसते, फिर दोनों एक साथ बिस्तर में आके बात करते, फिर एक दूसरे का कपड़ा पहनते। मतलब इतना प्यार, मतलब दोनों में, सगी बहनों में भी ऐसा प्यार नहीं था जो ननंद और भाभी में इतना प्यार था। तो लोग भी के बोलने लगे, गाँव वाले लोग, कि देखिए ऐसा प्यार कभी किसी ने नहीं देखा, ननंद और भाभी का प्यार। तो फिर ऐसे ही दिन जा रहा था। तो कुछ महीने हो गए। महीने होने के बाद तो फिर मीरा के सास ने बोला मीरा को, अरे मीरा, अभी तो मेरी इतना दिन मेरी बेटी ने, मतलब जो भी हो काम तुमने घर का सब सीख लिया, तो अभी मीरा को करने मत दो। मीरा को बोला, अब तुम काम करो, अभी मेरी बेटी पूजा को कुछ दिन के लिए रेस्ट छोड़ दो, उसको काम मत करने लो, उसकी शादी है ना कुछ दिन बाद। तो फिर उसने बोला ठीक है माँ जी। तो फिर ऐसे ही देखते देखते मीरा ने पूरा घर संभाल लिया। तो जिस दिन उसके माँ ने बोला कि मतलब क- कुछ भी काम मत करने दो, तो ऐसे लगा कि ओ, ननन का नाम था पूजा। पूजा को ऐसे लगा ये मीरा मेरी भाभी मतलब ये तो मेरी जगह ले लिया, मेरी मम्मी भी इसको इतना पसंद करने लगी, ये इसने तो मेरा जगह ले लिया। तो उसका दिल में बहुत चोट लग गया। अरे अभी तो घर में मुझे कोई मतलब दाम नहीं देगा, अभी तो भाभी को ही देंगे, भाभी ने सब सीख लिया। फिर धीरे धीरे घर में छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगी। जब जब भी कोई कुछ बोलता मीरा के बारे में, उसका तारीफ करते उसके सास या उसके पति या उसके ससुर, तो वो पूजा को ऐसे ही लगने लगता कि मतलब बहुत, मतलब उसको बुरा लगता, क्यों उसके तारीफ करे, मेरा तो घर में इज्जत ही ख़त्म हो गया। तो बस ऐसे ही करते करते तो फिर मतलब उसी का एक दिन शादी वो कर दिया, ठीक कर दिया। तो कुछ महीने के बाद पूजा का शादी तय हो गया। तो विदाई का दिन आया। तो मीरा चुपचाप खड़ी थी एक जगह में। तो मीरा चुपचाप खड़ी थी। तो पूजा रोते हुए मीरा के गले आके लगी। आके लगने के बाद बोला लगने के बाद बोला, भाभी मुझे मुझे मतलब माफ़ कर दो, मेरे मन में बहुत गलत विचार आपके लिए आ गया था, मैं जलने लगी थी, मैंने सोचा था आपको ज़्यादा प्यार करते, आपको घर में भाव ज़्यादा मिलता है, और मेरा वो भाव कम हो गया भाभी। तो फिर मीरा मीरा ने ये बात सुन के, फिर मीरा ने बोला, इसीलिए तो मैं सोचती थी तुम इतना दूर दूर क्यों रहती हो मुझसे, और बात भी नहीं करती हो, अचानक से बात करना छोड़ दिया, दूर दूर बैठने शुरू कर दिया तुमने, मेरे पास आती ही नहीं हो। तो दोनों रोने लगे एक दूसरे के गले लग के। तो फिर फूट फूट के रोने लगे। ऐसे जो है ना दोस्तों, मतलब नज़ारा बोलो उसको, इतना प्यारा होगा ननंद और भाभी का नज़ारा, कितना प्यारा ना। ऐसे ही हर घर में ननंद और भाभी दोनों बहन से भी बढ़ के मिल के रहना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, गलतफहमी दीवार खड़ा करता है, दो लोगों के बीच में गलतफहमी दीवार खड़ा करता है। बात कम होने लगी, कोई बात नहीं, हंसी भी गायब हो जाए, तो अचानक से जिस घर में हंसी था गायब हो जाए, बात कम होने लगी, तो समझ एक दूसरे को खुल के बोलना चाहिए क्या हो गया हमारा बीच में। तो सोचना भी चाहिए ना, अचानक से गलतफहमी हो गया, कैसे क्या हो गया। तो यही बात मैं सबको कहना चाहती हूँ, और कि लोग गलत नहीं होते, कोई मतलब गलत नहीं होता, तो गलत फहमियाँ हो जाती है, यही वजह से लोग एक दूसरे से दूर हो जाते। तो आज का कहानी कैसे लगा, ननंद और भाभी का कहानी, अगर अच्छा लगे, जो सीख मिला है, तो ननंदों के बारे में मैं ज़्यादा बोलना चाहूँगी। बहुत ननंद है ऐसे करती है, भाभी को हिंसा के नज़र से देखती है, सोचती है आने के बाद ही भाभी माँ बाप पिताजी भाई को हाथ कर लिया। ऐसे ही मैं अपनी उस बहनों को बोलना चाहती हूँ, इस सोच वाली बहनों को, ऐसे नहीं होता। आप भी शादी करके जब अपने घर जाओगे, अगर आपकी ननंद भी आपको ऐसे सोचेगी, तो आपको कैसे लगेगा,
और फिर देखिए सबको ही हक है अपने घर में, वो उसका घर है ना। जैसे कि मेरी भाभी है तो मेरा शादी हो गया, तो अभी जो पहले मेरा घर था वो भाभी का हो गया, और अभी जो मेरा घर है शादी जहाँ पे हुआ है वह मेरा घर हो गया। तो ऐसे ही होता है, हम जो औरत लोग हैं ना वो बोलते हैं ना बकरी बकरी की तरह होते हैं। वो भी बकरी और भी अच्छी है, बकरी को अगर पालने दे दो ना किसी को, तो और एक बकरी पैदा होने के बाद एक वो रखेगा, एक आपको दे देगी। लेकिन लड़की ऐसे हम लोग माता पिता के हाथ से दूसरे हाथ जब हमारा रिश्ता ठीक करते माता पिता, तो कभी ला नहीं सकते हमें लौटा के, ठीक है ना। तो ननन को ज़्यादातर बोलना चाहती हूँ, अपने भाभीयों के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, बहनों के साथ मिल के रहिए, बहनों मतलब बहन जैसे समझ के। ये नहीं कि भाभी वो भी तो एक इंसान है ना। तो ऐसे ही दूरियां बढ़ जाता है, हिंसा हिंसा में। ननन सोचती है मेरा घर है कहाँ से आई है, ऐसे नहीं है, वो इसी का घर है। आपका घर इधर नहीं है, आपका बहुत दूर है, और कहाँ शादी होगा उधर ही घर है। ये हमारे गलत में भी रहता है कि मायका हमारा होता है, अगर मायका तुम्हारा होता तो शादी क्यों देते। तो इसी सोच के साथ फिर से और नया एक कहानी आपकी बहन लेके आएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। टाटा।